गाइस मैं हूं एसके समा और आज हम सॉल्व करेंगे केप जेमिनी का 27 अगस्त का जो बैच था, जो आज है, मतलब ये जो आज स्टूडियो कोड से आया था वो सब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो एक बात है कि अगर आपको अच्छा लगा या कुछ भी लग रहा है, जैसा भी लग रहा है, कमेंट करके बता दीजिएगा कैसा लगा। कमेंट ज़रूर कर दिए कि उसका मुझे भी अच्छा लगता है बनाने में। और इस वीडियो में कुछ पहले 5-6 ही क्वेश्चन रहेंगे, अगले जो पार्ट आएगा उसमें और बाकी क्वेश्चन रहेगा। तो अगर आपको और भी ऐसे वीडियो चाहिए तो वो कमेंट करके बता दीजिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दिएगा और नहीं है तो सब्सक्राइब कर दिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते आइए। अगर आपको कोडिंग नहीं भी आता है ना तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ये स्यूडो कोड है, इसमें आपको ज़्यादा कोडिंग का ज़रूरत नहीं रहता है। इसमें आपको सिर्फ सोचना पड़ता है कि करना क्या, प्लस माइनस यही होता है, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, एकदम आसान रहता है। आप आइए, आप थोड़ा वेट कीजिएगा, मैं डिटेल में एकदम समझाऊंगा एक एक स्टेप। तो अगर आपको नहीं भी आता है तो आप देखिएगा, ठीक है, आपसे हो जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है ये। तो ये पहला क्वेश्चन है, आइए हम देखते हैं इसमें करना क्या है। यहाँ दिया हुआ इंट आई, पहले आई को इनिशियलाइज़ किए हैं और इसको 3 सेट कर दिए हैं, ठीक है, 3। अब ये क्या है, डू वाइल लूप है। डू वाइल लूप का अगर आपको एक बात नहीं पता है तो डू वाइल लूप होता है कि अगर कंडीशन जो यहाँ पे है ये फॉल्स भी रहे ना, कंडीशन अगर ये फॉल्स भी रहे तब भी ये एक ना एक बार एग्जीक्यूट होगा ही, एक ना एक बार एग्जीक्यूट होगा ही। मतलब पहले एग्जीक्यूट होता है उसके बाद कंडीशन चेक होता है। वाइल और फॉर में क्या होता है कि पहले कंडीशन चेक होगा, अगर ट्रू है तभी वो एग्जीक्यूट होगा। डू वाइल में पहले एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगा। और ऐसा भी नहीं है कि जैसे वाइल में 0 बार हो, वाइल में अगर 0 बार है तो डू वाइल में होगा वह एक बार, ये है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वाइल में 2 बार हो रहा है तो डू वाइल में 3 बार होगा, नहीं। अगर वाइल में 2 बार हो रहा है तो यहाँ भी 2 ही बार होगा, ठीक है। तो वाइल और डू वाइल का हो गया सीन। तो यहाँ मिला तो मैं आपको बता दिया। तो अब ये दिया हुआ क्या है, आई इज इक्वल टू 3 प्रिंट आई प्लस 3। यहाँ एक हम अपना प्रिंट का बना लेते हैं सेक्शन, प्रिंट का, ठीक है। ये प्रिंट क्या होगा, तो ये क्या दिया हुआ है, प्रिंट आई प्लस 3। आई कितना है, 3 है। और ये क्या है, ये प्रिंट क्या करेंगे हम, 6, क्यों कि 3 प्लस 3। आई इज इक्वल टू आई माइनस 1। तो आई का वैल्यू अब चेंज होकर हो जाएगा 2, ठीक है। वाइल आई इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये कब तक करना है, जब तक आई इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 से अलग रहना चाहिए, ठीक है। तो अब फिर यहाँ है, तो यहाँ एंड वाइल, मतलब ये ख़त्म हो रहा है, वापस ऊपर जाएंगे यहाँ पे। फिर क्या है, फिर प्रिंट आई प्लस 3। आई कितना है, 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5, प्रिंट हो गया। फिर नीचे है, अब आई का वैल्यू कितना हो गया, फिर -1 हुआ तो ये हो गया आपका 1। इतना तो आप कॉमन सेंस में देख के समझ जा रहे होंगे, कोडिंग का इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, आप खाली पढ़ के भी समझ जाएंगे क्या दिया हुआ है। फिर क्या है, आई इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्या आई 0 के इक्वल है, नहीं, तो ये कंडीशन ट्रू है, फिर ऊपर जाएगा। प्रिंट आई प्लस 3, 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4। फिर ये क्या हो जाएगा, -1, ये हो जाएगा आपका 0। यहाँ क्या होगा, वाइल आई इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्या आई 0 के इक्वल है, हाँ 0 ही है, तो मतलब कंडीशन फॉल्स हो गया और ये बाहर आ जाएगा। और प्रिंट क्या करेंगे, हमारा जो प्रिंट हो चुका है ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो 654। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसा ऑप्शन में दिया है कि नहीं। देखिए ऑप्शन में क्या क्या है, 666 नहीं, 656 नहीं, 555 नहीं, 654 चौथा ऑप्शन। तो चौथा ऑप्शन हमारा पहला इसका आंसर है, ठीक है। तो आइए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में ये है, इसे कॉपी कर लूँ। तो देखिए अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम आई जे के और एन को इनिशियलाइज कर लिए हैं, ठीक है। जे इज इक्वल टू 1, के इज इक्वल टू 1, ये सेट कर दिए। तो यहाँ जे और के का बना लेते हैं कॉलम, ठीक है, जे और के का। तो जे का कितना है यहाँ पे, जे इज इक्वल टू 1, के इज इक्वल टू, सॉरी रुक जाइए, तो यहाँ जे और के का एक बना ले रहे हैं। तो जे इज इक्वल टू 1 है, के भी इक्वल टू 1 है। फॉर ईच आई फ्रॉम 1 to 5, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है फॉर ईच आई फ्रॉम 1 to 5, मतलब इसमें रहेगा आपका 1 और 5 इंक्लूडेड रहेगा। तो आई का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये कॉमा कॉमा है, ठीक है। हर आइटरेशन के बाद जब एक बार लूप खत्म होगा तो ये पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, ठीक है। तो ये इसका क्या मतलब है कि ये 5 बार चलेगा। तो यहाँ क्या करेंगे अब, तो ये 5 बार चलेगा लूप, ठीक है। तो ये अब क्या है, प्रिंट कर रहे हैं, तो प्रिंट का एक कॉलम बना लेते हैं, प्रिंट के कितना है 1, तो 1 प्रिंट कर दिया, ठीक है। जे इज इक्वल टू जे प्लस 1, तो ये +1 होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2। के इज इक्वल टू के प्लस जे, तो के प्लस जे 1 + 2, मतलब ये हो गया आपका 3, ठीक है।
फिर यहाँ एंड फॉर मतलब ये यहीं तक है लूप इसका, तो ये यहाँ से यहाँ तक है। तो फिर वापस जाएगा, वन वन का काम हो गया। अब सेकंड पे आएंगे हम लोग। सेकंड पे आए हैं, प्रिंट के कितना है 3। फिर क्या है, जे इज इक्वल टू जे प्लस 1। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 था तो ये हो जाएगा आपका 3। अब क्या है, के इज इक्वल टू के प्लस जे, मतलब के प्लस जे 3 प्लस 3, ये हो गया आपका 6। फिर ऊपर जाएंगे तो यहाँ क्या हो गया, तो ये आपका 2 का भी हो गया है काम। अब हम 3 पे आएंगे, ठीक है, थर्ड पे आएंगे। तो थर्ड पे आए, तो थर्ड पे आए हैं तो फिर क्या प्रिंट के कितना है 6, तो यहाँ 6 प्रिंट कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही आप एक एक करके कीजिएगा, पेपर पेन लेकर आराम से कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ ये फिर अब क्या है, फिर जे प्लस 1, जे इज इक्वल टू जे प्लस 1 3 था, अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4। के इज इक्वल टू के प्लस जे, के प्लस जे के प्लस जे 10, ये हो गया आपका 10, ठीक है। फिर एंड फॉर आ गया, मतलब एक और इसका काम हो चुका है। तो अब ये 3 भी हो गया, अब 4 पे आए, 3 बार प्रिंट हो गया, देखिए। अब फिर के प्रिंट करेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर जे इज इक्वल टू जे प्लस 1, ये 5 हो गया आपका। के इज इक्वल टू के प्लस जे, के प्लस जे, तो ये हो गया आपका 15। फिर आपका इसका भी काम हो गया, 4 का भी काम हो गया। 5 पे आए, 5, ठीक है। तो अब क्या है कि फिर प्रिंट के, तो ये 15 प्रिंट हो गया। फिर ये +1 होकर 6 हो जाएगा। अब और ये इसको +6 होके ये हो जाएगा आपका 21, फिर ठीक है। अब फिर 21 प्रिंट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 5 कंप्लीट हो चुका है। अगर 6 होता तब फिर वहाँ वापस जाते ऊपर और फिर ये प्रिंट करते, लेकिन ये क्योंकि 5 हो चुका है और इसका कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। तो इतना ही था, तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा 1 3 6 10 15। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन में दिया है, 1 3 6 10 15 पहले ही का है, तो आंसर हो गया आपका 1। तो इतना आसान था, यही सिंपल सा है, खाली बेसिक a प्लस बी यही सब करना है। ये आपका क्लास 2 का मैथ्स है, इतना तो आप कर ही लेंगे। कोई आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। टेंशन लेंगे तो आपको दिक्कत होगा, कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, छोटा मोटा एरर कर देंगे। एकदम आराम से करना है, धीरे धीरे, कोई इतना हड़बड़ी नहीं, तुरंत तुरंत हो जाएगा, ठीक है ना। इतना भी आराम मत कर लीजिएगा कि एक क्वेश्चन में 10 मिनट लगा रहे हैं। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन अगला क्या है, 3, इसको कॉपी कर लिया जाए। तो आइए ये तीसरा क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है आपका a का वैल्यू जो है, इसमें दिया हुआ है 2 है, a का वैल्यू है 2, ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ क्या है, इंटीजर x, y है, x, y, सेट y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ y का हम बना लेते हैं, y इज इक्वल टू 3, ठीक है। ऐसे ही लिख के कीजिएगा, एकदम आसानी से होगा, आपका कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। अब फॉर x इज फ्रॉम ईच x फ्रॉम 0 to y, 1, 0 to y, 1, इसका क्या मतलब है, x का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा आपका 0, 1, 2। तो y क्या है 3 है, तो y - 1 2 होगा, तो 0 1 2, तो 0 से लेके 2 तक इंक्लूडेड। तो ये इसका हो जाएगा a इज इक्वल टू a प्लस वाई, ठीक है, a इज इक्वल टू a प्लस वाई। तो यहाँ हम a का बना लेते हैं, a का बना दे रहे हैं। एक पहले कितना है, a 2 है, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो a 2 है, ठीक है। तो पहला जब तो आइए देखते हैं होगा क्या है। पहले y 3 है, पहला इटरेशन है, इसमें अभी हमारा जो x है वो 0 है, ठीक है, तो 0 पे चल रहा है। तो a इज इक्वल टू a प्लस वाई, मतलब a 2 प्लस 3, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 5, a 2 प्लस 3 5। फिर ये लूप यहीं से यहीं तक है, एक ही कंडीशन है, तो ये फिर वापस जाएगा, मतलब 0 काम हो चुका है, अब 2 पे आए हैं, अब 1 पे आए हैं। तो अब क्या होगा कि जो आपका ये देखिए, फिर a इज इक्वल टू a प्लस वाई, वाई अभी भी उतना ही है, a का वैल्यू 5 हो चुका है, तो ये अब नया a का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 प्लस वाई, जो कि हो गया 3, तो ये आपका नया a का वैल्यू हो जाएगा आपका 8। तो ये नया a का वैल्यू है, तो a का वैल्यू अभी कितना चल रहा है 8 चल रहा है। पहले 2 था, फिर 2 प्लस 3 हुआ था, फिर 5 हुआ था, फिर 5 प्लस 3 हुआ था 8, ठीक है। फिर अब 1 का ही काम हो गया, अब 2 पे आएंगे हम, फिर ऊपर जाएंगे, फिर यही कंडीशन है, इसमें अब 3 ऐड करेंगे, y 3 है, तो हो जाएगा आपका 11, और ये आपका इसका जो नया a का वैल्यू है वो 11 हो जाएगा। फिर ये रिटर्न क्या करना है, रिटर्न a करना है, तो हमें यही बताना है कि इसमें रिटर्न का वैल्यू क्या होगा। यहाँ a जो है ये 11 है, तो यही हो जाएगा आपका इसका आंसर। तो इसको 11 दिया हुआ है, यही आपका आंसर इसका 1, ठीक है। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसका लिंक सबको मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ जाकर आप चेक कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे भी मैंने डाला था आज ही, ये बहुत पहले ही डाल दिया था 2-3 बजे। तो
ये भी वैसे ही कुछ क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, इंटीजर ए है, ए का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो ए को यहाँ 2 लिख लेते हैं। ऐसे ही आप भी सॉल्व कीजिए, जब सॉल्व करना होगा ना तो जितना भी होगा सारा इंटीजर को लिख लीजिएगा, ठीक है, उससे आसानी होता है काफ़ी। ए 2 हो गया। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन 0, इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन 0, हमें बताना है कि इसमें रिटर्न कितना होगा। ए का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है, ठीक है, ए का वैल्यू में दिया हुआ क्वेश्चन में 2 है। इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन 0, क्या ए इज़ ग्रेटर दैन 0 है? हाँ है। तो रिटर्न क्या होगा, रिटर्न होगा ए प्लस, तो रिटर्न होगा आपका ए कितना है 2 प्लस फंक्शन ऑफ ए माइनस 1, तो ये फंक्शन ऑफ ए माइनस 1 जो कि हो जाएगा आपका 1। क्यों? क्योंकि ए 2 था तो अब माइनस 1 हो गया। तो अब ये फिर फंक्शन कॉल होगा, ये फंक्शन कॉल होगा तो इसका क्या होगा, इसमें अब इस फंक्शन के हिसाब से ए का वैल्यू हमारा है 1, ठीक है, ए का वैल्यू है हमारा 1। तो अब 1 है, तो अब फिर आएगा क्या, ए इज़ ग्रेटर दैन 0, हाँ ठीक है, तो फिर ये इसमें आएगा, तो इसमें क्या होगा, रिटर्न ए 1 प्लस फंक्शन ऑफ 0, इसको रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं। काफ़ी इजी आंसर है इसका, ठीक है। तो फिर ये हो जाएगा, फिर अब ये फिर फंक्शन कॉल होगा, तो इसमें ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 0, तो यहाँ आएगा, तो अब चेक करेंगे क्या ए का वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है, नहीं, ये तो 0 है, तो इसमें रिटर्न हो जाएगा 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका आपका जो आंसर था, ये हो गया 0, तो यहाँ से रिटर्न करेगा 1 प्लस 0, तो यहाँ से रिटर्न करेगा 1 प्लस 0, तो ये हो गया 1, ठीक है, 1 रिटर्न करेगा, तो ये फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा आपका 1, ठीक है। और फिर क्या होगा, 2 प्लस 1 रिटर्न होगा, तो ये हो गया आपका 2 और ये 1, तो इसका आपका यहाँ पे ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, जो रिटर्न होगा यहाँ लास्ट में, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3। ये रिकर्सिव फंक्शन से अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं फिर बताता हूँ। तो यहाँ देखिए, पहले ए इज़ ग्रेटर दैन, पहले ए का वैल्यू 2 है इनिशियल, ए इज़ ग्रेटर दैन 0 है, हाँ, तो रिटर्न क्या होगा, ए क्या है 2 प्लस फंक्शन ऑफ ए माइनस 1, मतलब फंक्शन ऑफ 1। फिर ये फंक्शन ऑफ 1 कॉल होगा, तो फिर यही फंक्शन है FUN, तो ये कॉल हो रहा है, तो यहाँ 1 है, क्या ये 1 ग्रेटर दैन 0 है, हाँ, तो ये क्या होगा, रिटर्न 1। तो अगर ये फंक्शन जब इसका वैल्यू ए का वैल्यू 1 होगा, तो ये क्या रिटर्न हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस फंक्शन ऑफ ए माइनस 1, तो ये 0 हो जाएगा। तो फिर जब 0 कॉल होगा तो रिटर्न आपका 0 हो रहा है, तो ये इसका, तो यहाँ पर इस फंक्शन के जब 1 था तो ये कॉल किया था ये, तो इसमें आपका रिटर्न हो रहा था 1 प्लस फंक्शन ऑफ 0, फंक्शन ऑफ 0 का वैल्यू है आपका 0, तो इस 1 प्लस 0 रिटर्न होगा, फिर इसका वैल्यू हो गया 1, और ये लास्ट में 2 प्लस 1 हो जाएगा। तो ऐसे करके आप बना दीजिएगा टेबल, ठीक है, कुछ इस टाइप का बनेगा। यहाँ पहले था फंक्शन ऑफ 2, तो फिर यहाँ फंक्शन ऑफ 1 और यहाँ फंक्शन ऑफ 0, तो सबको जब ऐड करते जाइएगा तो आपको आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही करके कीजिएगा, रिकर्सिव फंक्शन है, काफ़ी आसान होता है, कुछ आपका ज़्यादा ये नहीं है। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसमें आपका आंसर कितना था 3, मैंने बताया अभी 2 प्लस 1 आ रहा था लास्ट में, तो इसका आंसर हो गया आपका 3। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, यहाँ एक दिया हुआ है, एक एरे दिया हुआ है, इसको कॉपी कर लिया जाए। यहाँ एक एरे दिया हुआ है, इस एरे में क्या है कि ये सब है, एक इनिशलाइज कर लिया 10 20 30 40 और 5, ठीक है। इंटीजर ए और एस है, एस को 0 सेट कर दिए हैं, ठीक है, एस को 0 सेट हो गया वैल्यू। ए का वैल्यू क्या है, सेट ए इज इक्वल टू एरे ऑफ 1 और एरे ऑफ 2। अगर आपको नहीं पता है तो वो मैं बता देता हूँ। कंप्यूटर में जो काउंटिंग चालू होता है वो 0 से चालू होता है, 0 1 2, ठीक है। हम लोग जैसे 1 2 3 करते हैं, कंप्यूटर में 0 1 2 3 करता है, ठीक है, तो 0 से चालू होता है। तो जब ये एरे ऑफ फर्स्ट पोजीशन, तो फर्स्ट का मतलब है ये सेकंड वाला, क्यों, क्योंकि यहाँ 0 जो है वो पहला काउंटिंग 0 से स्टार्ट होता है, तो 0th पोजीशन पहला पोजीशन होता है, सेकंड वाला होता है 1, थर्ड वाला होता है आपका 2। तो इसीलिए है, जैसे यहाँ 1 2 3 नहीं लिखना है हमें, यहाँ से 0 1 2 लिखना है। तो इसका बाद जब 0 1 2 लिख देंगे तो ये आपका ये क्या पूछ रहा है, ये एरे, ये एरे का नाम है। स्क्वायर के अंदर का जो है उसका अंदर है, मतलब कि वो कौन सा पोजीशन का पूछ रहा है, तो ये 1 पोजीशन का पूछ रहा है, 1 मतलब ये वाला पोजीशन, तो ये हो गया 20, तो ये हो गया 20, तो इसे हम ऐसे 20 लिख दिया। फिर ये ARR 2 पूछ रहा है, 2 क्या हो गया, ये वाला थर्ड वाला, ऐसा आप लिख दीजिएगा सारा पे 0 1 2 3 4, तो आपको दिख जाएगा। 1 पे ये था ARR 1, ARR 2 पे आपका ये है 30 है, तो ये आपका 30 हो जाएगा। और फिर आप इसका आंसर क्या बोल रहा है, ए इज इक्वल टू इतना, तो ये ए का वैल्यू हो जाएगा ए इज इक्वल टू इसका प्लस इतना, तो ए इज इक्वल टू आपका 50।
तो ये हो गया आपका और प्रिंट ये है तो 50 प्रिंट हो जाएगा आपका, तो आपका आंसर यही हो जाएगा 50। और ये एस वैस सिर्फ ऐसे ही टाइम पास ले दिया था, उसका कुछ काम नहीं है, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। तो यहाँ देखिए आंसर क्या दी, 50 आंसर दिया है, 50 है थर्ड, तो ये 50 हो गया। तो ये वीडियो में इतना ही क्वेश्चन करते हैं, 5 क्वेश्चन कर लिए। अगले वीडियो में बाकी सब क्वेश्चन करेंगे। तो अगर अच्छा लगा हो तो और ऐसे और वीडियो चाहिए हो तो बता दिए कमेंट में, मैं ऐसे बना दूंगा। और अगर कुछ और एक्सप्लेनेशन चाहिए डिटेल में, कुछ भी डाउट हुई हो तो बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, सेफ रहें और ध्यान रखिए अपना, और बाय बाय।